जब हम कहते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, इसका खून गाढ़ा हो गया, इसको स्किन की प्रॉब्लम आ गई, इसको एक्जिमा हो गया, इसको खुजली होगी, ये सब काम लीवर के हैं। अगर इंडाइजेशन रहेगा तो फैट बनेगी, फैट बनेगी, जो जब ज़्यादा फैट बनेगी लीवर को तोड़नी मुश्किल हो जाएगी, जब मुश्किल हो जाएगी तो लीवर बीमार हो जाएगा। 95% हमारा कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है और कोई नहीं बनाता। स्पेशली देसी घी जरूर खाएं लीवर के लिए। देसी घी जो है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। देसी घी मेडिसिन है लीवर के लिए, नहीं सारे शरीर के लिए। घी का प्रयोग तो अगर फैटी लीवर में भी करते हैं आप, आपका लीवर फैटी नहीं होता, क्योंकि घी से ग्लूकोजन नहीं बनना। अगर आप रिफाइंड ऑयल लेंगे वो ग्लूकोजन बनाएगा। जितना बढ़िया लीवर है उतना ही ब्रेन की याददाश्त ज़्यादा है, ठीक है। ब्रेन में डिस्टर्बेंस तभी आती है जब लीवर से खून की फिल्ट्रेशन में अबनॉर्मलिटी आती है। और गारंटी देता हूँ, अगर लीवर 3 टाइप भी है वो ठीक होगा, काम छोड़ दूंगा अगर नहीं होगा। और किडनी भी ठीक हो जाएगी, अबनॉर्मल जो क्रेटिनाइन है वो भी ठीक हो जाएंगे, एल्बुमिन भी ठीक हो जाएंगे आपके। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब पिछले 35 साल से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आज हम आपके पास आए हैं, दर्शकों की डिमांड पर आज हम लीवर के ऊपर बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि हमारी बॉडी में लीवर कहाँ पे होता है और इसका क्या रोल होता है? बहुत अच्छी बात है, दरअसल इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो लीवर है ये हमारे जो शरीर है, इंसानियत शरीर नहीं, जानवरों का भी, पशुओं का भी, इसका शरीर में अहम रोल है। और ये शरीर में अहम ही एक ऑर्गन है, ठीक है। लीवर जो है हमारे शरीर में, हमारी ये दाईं ओर, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे, छाती की जो रिब्स है इनके नीचे, ठीक है, इसका स्थान होता है। ये लगभग जो शंख होता है उसकी शेप का होता है। इसका रंग डार्क रेड ब्राउन या कह सकते हैं कॉफ़ी कलर जैसा होता है, ठीक है। ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम काम करता है। जितने शरीर की टॉक्सिसिटी है, जितनी शरीर खून की फिल्ट्रेशन है, खून को शुद्ध करना, टॉक्सिसिटी को ठीक करना, इवन शुगर को कंट्रोल करना, एंजाइम को शरीर के बनाना, और सारे विटामिन शिटामिन सारे, इवन आप हमारे हार्मोन्स को का बैलेंस बनाना। स्पेशली हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है, जब इनएक्टिव होता है, इसको T3 हार्मोन्स कहते हैं। बहुत डॉक्टर इसको थायराइड के लिए दवाई ही देते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। लगभग 99% एलोपैथी में ऐसे ही हो रहा है। वो थायराइड का टेस्ट कराते हैं, उनको ये नहीं पता कि थायराइड को कंट्रोल करने वाला लीवर है, उसके एंजाइम को एक्टिव करने वाला T3 को लीवर है। लीवर का और थायराइड ही सारे एंजाइम को आगे जाके हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसलिए लीवर इनडायरेक्टली हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। लीवर हमारे शरीर की और खून की सारी फैट को तोड़ता है, शुद्ध करता है, हमारे ब्रेन को, हार्ट को, सभी को एनर्जी देता है, बॉडी को एनर्जी देता है। और जितने हमारे शरीर का कलर है, चेहरे का कलर है, स्किन का कलर है, वो लीवर की वजह से होता है। लीवर कलर कम्प्लेक्शन उसका, जैसे किसी का कलर पेल है, आपने देखा होगा, किसी को जॉन्डिस हो जाए ना, स्किन जो है लीवर बनाता है, टेंडन लीवर बनाता है, लिगामेंट्स लीवर बनाता है। लीवर का अहम रोल है शरीर में, लीवर के बहुत बड़े फंक्शन है। और दूसरा डाइजेशन सिस्टम जो है उसको भी लीवर ही कंट्रोल करता है। उसके लिए खाना जैसे हमारे शरीर में आता है, हम बाहर से खाना खाते हैं, वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ठीक है नहीं, तो क्योंकि अगर खाना हम जितना खा रहे हैं स्टोमिक से, हमारी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी 20-22 फुट के करीब होती है, उसके आगे ये एक जॉइंट, एक ख़ास जॉइंट है जहाँ हमारा पेनक्रियास, ठीक है, और ये लीवर का डक्ट बाइल जूस वाला सेंट जिसको जो वो आता है गाल ब्लैडर से, वो मिलते हैं। वहीं खाना जो है हमारा वहाँ से चर्पिंग होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लीवर का मेन फंक्शन खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और जितनी हमारी बॉडी की और टॉक्सिसिटी है वो सारी
खून यूज़ होने के बाद फिर उसको बॉडी के खून को लीवर ही फिल्टर करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को भी यही जो है फिल्टर करता है। इसलिए खून को शुद्ध करने का मेन काम लीवर के पास ही है। जब हम कहते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, इसका खून गाढ़ा हो गया, इसको स्किन की प्रॉब्लम आ गई, इसको एक्जिमा हो गया, इसको खुजली होगी, ये सब काम लीवर के हैं। खून को शुद्ध करना और स्किन को शुद्ध करना और हमारी ये स्किन के रोगों को ठीक करना, क्योंकि लीवर टेंडन्स, लिगामेंट्स और स्किन लीवर की वजह से ही बनते हैं। और दूसरा, आँखों को सुंदर बनाना ये लीवर का काम है। आपने देखा होगा जब जॉन्डिस भी होता है, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारी आँखें पीली हो जाती है, इसका मतलब लीवर इनको डायरेक्ट डील कर रहा है, ठीक है ना। ये बातें नहीं पता। इवन लीवर और गॉल ब्लैडर ये दोनों सके बहन भाई हैं, और साथ में पेनक्रियाज भी इसी के साथ ही रहता है। जब लीवर की फैट बढ़ती है तो पेनक्रियाज भी हमारा अब नॉर्मल काम करने लग जाता है, और साथ में गॉल ब्लैडर भी। तो जब पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों नॉर्मल काम करते हैं तब ये लीवर की बीमारियाँ शुरू होती है। लीवर में फ़ैट जमा होने लग जाती है। लीवर में फ़ैट के साथ जब कम फैट जमा होती है उसको हम बोलते हैं कि लीवर का रोग थोड़ा है, टाइप 1 है, जैसे डॉक्टर कहते हैं। जब फैट ज़्यादा हो जाती है तो टाइप 2 हो जाता है। जब 3 हो जाती है तो लीवर का मतलब यह है कि 3 पार्ट ख़राब हो गया। उसके बाद लीवर का सिरोसिस शुरू होता है। लीवर का मेन फंक्शन क्या है? फ़ैट को तोड़ना है। बेसिकली फ़ैट हमारे लीवर में बनती क्यों है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? हमारे खाने की है। लीवर के लिए, लीवर क्या है? बहुत सिंपल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इतना सिंपल है, अगर ये 90% भी ख़राब हो जाए, इसके साथ हम सिंप्लिसिटी से पेश हुए और सादा खाना दें और ठीक इसको खान पान दें, ये आप ऑटो रिवर्स हो जाता है। लीवर में इतनी कैपेसिटी है। लीवर कैंसर होने के चांस ज़्यादा इंसान के अपने होते हैं, कुदरत के कम हैं। लीवर को जब हम क्या करते हैं, लीवर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है रिफाइंड ऑयल से, एक बात, फास्ट फूड से और चीनी से। चीनी, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल और टिन पैक्ड खाने। पहले क्या था? सिंपल खाना था। लोग खाना खाते थे और ज़्यादा नहीं खाते थे और अपने काम करते थे, हाथ का एक्सरसाइज करते थे, वो खाना हजम हो जाता था। तो दो ही चीज़ें हैं, इंडाइजेशन। अगर इंडाइजेशन रहेगा तो फैट बनेगी। फैट बनेगी, जो जब ज़्यादा फैट बनेगी लीवर को तोड़नी मुश्किल हो जाएगी। जब मुश्किल हो जाएगी तो लीवर बीमार हो जाएगा। दूसरा, पहले बाइट हमारे पास चीनी नहीं थी, गुड़ था। गुड़ लीवर को ख़राब नहीं करता, गुड़ बॉडी को ख़राब नहीं करता, हमारे जॉइंट को पेन नहीं ख़राब करता। एक्चुअली चीनी बहुत रिफाइंड है। चीनी से क्या होता है, जब हम चीनी खाते हैं और सेंधा नमक खाते हैं और रिफाइंड ऑयल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल के बारे में बहुत ध्यान नहीं देते हम। रिफाइंड ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए सिंपल ऑयल से 300 डिग्री में उबाला जाता है, ठीक है। जो 300 डिग्री में उबाला जाता है, 300 डिग्री के थल्ले जो उसका ग्लेज है वो मार देते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हमारी का 37 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना। वो ग्लेज तो ख़त्म होगी, तो वो जब वो ऑयल अंदर जाएगा बॉडी को, बॉडी के सूटेबल नहीं है, नेचुरल तो रहा ही नहीं है। इसलिए बॉडी हमारी जो उस फैट को तोड़ ही नहीं पाती। चीनी जो है, चीनी में क्या होता है हमारी में, जब हम चीनी खाते हैं, चीनी से हमारी शरीर में शुगर बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ती है। वो डायबिटीज़ इतनी बढ़ जाती है, जब वो हमारे खून में बढ़ जाती है, तो जब लीवर के पास वो खून जाता है, लीवर उस शुगर को, उस ग्लूकोज को पकड़ लेता है अपने पास, शरीर को ख़राब ना करे। लीवर का काम यही है कि फ़िल्टर करना है, उसमें हर केमिकल को फ़िल्टर करना है। पकड़कर उसको क्या है, ग्लूकोजन में तब्दील कर देता है, तब्दील करके अपने पास रखता है। जब वो बढ़ता रहता है, फिर क्या होता है, लीवर जो सेल होते हैं उनके ऊपर उसका कोटिंग हो जाती है। उसका कोटिंग होने से सेल सुस्त हो जाता है। जब सेल सुस्त होता है तो फिर क्या होता है, लीवर का फंक्शन कम हो जाता है। जब हम फिर वैसे ही खाना खाते रहते हैं और उसमें ज़्यादा खाने में ग्लूकोज, जिसको हम चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, इवन कई बार सब स्टैंडर्ड हम जो प्रोटीन भी खाते हैं, प्रोटीन 2 तरह के होते हैं। जब हम LDL वाले प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, उनसे क्या होता है, वो सारे जो है लीवर सेल जो हैं उन पे कोटिंग हो जाती है, वो इनएक्टिव होते रहते हैं। पहले जब थोड़े इनएक्टिव होते हैं पहली टाइप का है, जब ज़्यादा हो जाए दूसरी टाइप का है, जब तीसरी ना कंट्रोल करें तीसरी टाइप का है।
इनमें पहली टाइप में तो लीवर स्वेलिंग होती है, लीवर इनलार्ज होता है, दूसरी में और इनलार्ज हो जाता है, तीसरी में इनलार्ज होकर कम हो जाता है, मगर जो सेल हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, सिम्टम आदमी को बहुत आने लग जाती है। जो चौथी टाइप होता है उसमें क्या होता है, जिसमें आप सिरोसिस, लीवर सिरोसिस है क्या, सिरोसिस में क्या होता है, लीवर जो सिकुड़ जाता है, लीवर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने से फिर जब लीवर सिकुड़ ही गया तो उसमें जब ब्लड जाएगा, जब कोई और चीज़ जाएगी उसको मुश्किल हो जाएगा, जब मुश्किल हो जाएगा जिसको हम बिलीरुबिन बोलते हैं, ठीक है, वो उसको निकाल नहीं पाता, फिर उससे जॉन्डिस बढ़ जाती है, पीला रंग होता है ना, आपने देखा आंखों में पलतन आ जाती है, नेल्स में पलतन आ जाती है, हमारी स्टूल टट्टी जिसे कहते हैं वो पीली होने लगती है, पेशाब पीला होने लग जाता है, चेहरे का रंग पीला होने लग जाता है। वो उसकी वजह से होता है कि अब लीवर सिकुड़ गया, सिकुड़ने के उसके पास पावर नहीं रही, उसके सेल काम नहीं रहे, काम नहीं जब करते तो क्या होता है, वो बिलीरुबिन डिपॉजिट होने लग जाता है। उस बिलीरुबिन की वजह से गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, हमारी कॉमन डक्ट में स्वेलिंग आ जाती है। डॉक्टर साहब, लीवर की बीमारियों के बारे में आपने बताया, ग्रेड्स के बारे में बताया कि अगर पहला ग्रेड है तो उसमें क्या होता है, और सेकंड ग्रेड है तो उसमें क्या होता है, थर्ड ग्रेड है तो उसमें क्या होता है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि लीवर क्या कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है? बनाता ही कोलेस्ट्रॉल लीवर है, 95% हमारा कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है और कोई नहीं बनाता। और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है। लीवर जितनी अपने शरीर को, अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं, जितनी शरीर को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है वो उतना ही बनाएगा। अगर आपका HDL रेशो से ऊपर है, इट मीन्स लीवर हमारी एक फैक्ट्री है, वो केमिकल फैक्ट्री है, उसको पता है कि इस शरीर को ज़्यादा है, ज़रूरत है, वो ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। अगर LDL कम है, उसको पता है इसकी ज़रूरत नहीं, कम बनाएगा। अगर ट्राइग्लिसराइड है हमारा, अगर वो उसको बना रहा है तो उसको पता ज़रूरत है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जब हमारे शरीर में हमारा लीवर फैटी हो जाता है, पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पाता पूरी, ठीक है, वो ग्लूकोजन जो है लीवर उसको डिपॉजिट कर लेता है, उसको एनर्जी चाहिए सेलों को। वो जो ट्राइग्लिसराइड है वो सेलों की एनर्जी के लिए लीवर पैदा करता है। हमारी मेडिकल साइंस का ये बढ़ गया, इसका ये बीमार हो जाएगा, वो हम पूरी बात को समझते ही नहीं कि वो किसके लिए पैदा कर रहा है लीवर। वो हमारे जो बॉडी सेल हैं उनके लिए, एनर्जी के लिए ट्राइग्लिसराइड जो है लीवर पैदा करता है, वो बीमारी नहीं है। ये लीवर का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और आम घरों में घरेलू इलाज हो सकता है। यूनानी मेडिसिन सिस्टम में तो लीवर का इतना इलाज है, हिसाब ही नहीं कोई। देखिए हमारे यूनानी में लीवर को क्या कहते हैं, जिगर, कलेजा, ठीक है। आयुर्वेद में क्या कहते हैं, यकृत, ठीक है। सिद्धापैथी में क्या कहते हैं, यकृतम, ठीक है। चाइनीज़ में कहते हैं इसको जैन, अलग अलग नाम है, सभी पैथियों में इस पे काम हुआ है। डॉक्टर साहब, हम लीवर के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी को लीवर की बीमारी हो गई है तो उसको नेचुरल तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी। देखिए लीवर बेसिकली नेचुरल तरीके से ही ठीक होता है, जो आपने बात करी, मैं जो कहने जा रहा था, ये बहुत ही बढ़िया बात करी। लीवर को लिए क्या है, लीवर हमारे शरीर के लिए बहुत फंक्शन करता है। सारे केमिकल्स, सारे ब्लड को साफ करना, केमिकल को ठीक करना, इवन ग्लूकोज को ठीक करना, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट्स ये लीवर ही बनाता है। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स और हड्डियों को बांध कर रखते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो हड्डी से हड्डी को बांध कर रखते हैं, ये लीवर बनाता है, ठीक है। जब लीवर की बीमारी आती है ये भी खराब हो जाती है, ठीक है। और इनका भी इलाज बड़ा सिंपल है। इनका इलाज सिंपल क्या है, जब इनकी बीमारी आती है हमने लीवर ठीक करना, थायराइड के लिए भी हमने लीवर ठीक करना है। हम लीवर की तरफ जाते ही नहीं है, हम सिंपल ऊपरले टेस्टों की तरफ जाते हैं, पैथोलॉजिकल लैब में उसका टेस्ट किया, दवाई शुरू कर दी, सिम्टम की दवाई शुरू करते हैं हम उसकी बीमारी की दवाई शुरू नहीं करते। लीवर के लिए सिंपल दवाइयाँ क्या है, देखिए, टाइम पे सो जाना, नींद लेनी, ठीक है। रात को सूर्य छुपने से पहले, मैं पहले भी कहा है, सूर्यदेव जब आराम करते हैं दूसरे इलाके में चले जाते हैं, आपके इलाके को छोड़ जाते हैं, कहते हैं आप सो जाओ, ठीक है। उससे पहले खाना खा लेना। खाना रात को कौन सा खाना है जो आपको ठीक हजम हो जाए और आपके इलाके का सीजन का वो खाना हो,
ठीक है, हजम ठीक हो जाए, आपके इलाके का टोपोग्राफिकल, आपके इलाके का वो खाना सीजन का हो, लीवर को दें, आपकी बॉडी को दें, लीवर उसको ठीक हजम करेगा। ठीक है, उसके बाद तो सैर वैर करें, ठीक है, सुंदर सोचें, अगर पढ़ना है तो सुंदर पढ़ें, अगर टीवी भी देखते हैं तो सुंदर किस्म की बातें, नेगेटिव ना देखें, करोड़ोंपति बनने वाली ना देखें, उसमें आपके लीवर के एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा लीवर वहां से अपने के वो रिलीज करेगा जो एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठकर सुबह पानी पियो खाली पेट 1-2 गिलास, उसके बाद अपनी सैर करो, सैर करने के बाद अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज के बाद अपना वो जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट सिंपल खाओ, उसमें ब्रेकफास्ट में सीजन की जो सब्जी है, अगर पत्तेदार सब्जी है पत्तेदार सब्जी खाएं, आपके पास लोकल फ्रूट है लोकल फ्रूट खा लें, लोकल फ्रूट नहीं है तो आप और सीजन के, जैसे आजकल ये भी फ्रूट है अपने पास, हदवाना है जिसको वाटरमेलन कहते हैं, खरबूजा है वो कहते हैं, ठीक है, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है। लीवर को सीजन का खाना कोई भी दे दे उसको स्वीकार करेगा और ताजा दे दे। कोशिश करें कच्चा खाना देने की, जितनी सब्जी हैं जो ईटेबल हैं, जिसको सैलड बोलते हैं, वो देने की कोशिश करें। फ्रूट को जरूरी नहीं है खाना, ये फ्रूट के लिए लोगों ने जो रौला डाला है, फ्रूट को जरूरी नहीं है। फ्रूट जैसे हिमाचल से आ रहा है वो बीमार फ्रूट है, केला आ रहा है, केला बहुत ही गुनाहकारी है, वो भी बीमार है, उसको टीका लाके हार्मोन्स दे रहे हैं। ठीक है, और जितने फ्रूट्स आ रहे हैं ज्यादा हार्मोन्स वाले हैं। आप अपने इलाके के जो सिंपल फूड सीजन में होते हैं वो लीवर को खाने को दो। ठीक है, और अपना दूध, स्पेशली देसी घी जरूर खाएं लीवर के लिए। देसी घी जो है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, देसी घी मेडिसिन है लीवर के लिए, नहीं सारे शरीर के लिए। डॉक्टर साहब, हरे पत्तों का जूस कितना फायदेमंद होता है लीवर पेशेंट के लिए? देखिए, हरे पत्ते जो होते हैं ये हरे हैं, जिंदा है, लीवर को भी शरीर में जिंदा ऑर्गन माना जाता है। हमारी लाइफ है, लाइफ का मीनिंग क्या है? जीना। पत्ते भी जी रहे हैं, और जिंदा चीज जो है जिसमें लाइफ है वो तो शरीर के लिए सिर्फ ये है कि पत्तों के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, पॉइजनस ना होने चाहिए। पत्तों का जूस लीवर के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए ही बहुत यूजफुल है। कौन से हरे पत्ते खा सकते हैं? हरे पत्तों में देखिए बहुत अच्छे अच्छे हरे पत्ते हैं, तुलसी है उसमें, गुलाब के फूल है, ठीक है, नीम के 1-2 पत्ते, ज्यादा नहीं खाना। नीम ज्यादा खाएंगे खुश्की करेगा, और नीम की वजह से आपको पता है हार्ट अटैक हो जाता है। कई बारी हमारे शुगर डायबिटिक पेशेंट ज्यादा नीम खाते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको एंजाइनल प्रॉब्लम आ जाती है। नीम के पत्ते खा सकते हैं मगर थोड़े, ठीक है। कितने थोड़े, कितने, 1 या 2? एक पत्ता से ज्यादा नहीं, रूटीन में खाना चाहिए, इसमें काफी है। अगर नीम की एक थेरेपी होती है जो सावन भादों के बरसात के दिनों में लोग लेते हैं, वो 10-15 दिन जब लेते हैं, फिर तब 5-4 पत्ते रोज खाने चाहिए उसके बाद भी, ठीक है। वो खून को शुद्ध करने के लिए पुरानी ट्रेडिशन पैथी है, वो ढंग से लेते हैं। मगर नीम के जब पत्ते लेते हैं उनके साथ देसी घी का होना जरूरी है बाद में खाने में, क्योंकि नीम के पत्ते खुश्की इतनी करते हैं कि हमारा बॉडी सिस्टम टेंस होने लग जाता है, ठीक है। इसका विधि विधान है, ठीक है। उसके बाद हम तुलसी के, आम के, जामुन के, अमरूद के, ये वर्मा जी हैं पीपल के, सभी पत्तों को धोकर उनका जूस निकाल कर ले सकते हैं। क्या कड़ी पत्ते भी ले सकते हैं? कड़ी पत्ते बहुत यूजफुल है, इसको मीठा नीम कहते हैं। कड़ी पत्ता बहुत ही यूजफुल है, ये एंटी टॉक्सिक होता है, ठीक है, जहर को खत्म करता है, एंटीपैरिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, इसमें एंजाइम होते हैं। दूसरा, इसमें डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, पेट की गैस को ठीक करता है, इंटेस्टाइन के छोटे छोटे जख्मों को ठीक करता है, बॉडी में छोटे छोटे जख्म उनको ठीक करता है। कड़ी पत्ता बहुत यूजफुल चीज है। डॉक्टर साहब, नारियल पानी कितना फायदेमंद होता है लीवर पेशेंट के लिए? नारियल पानी लीवर पेशेंट के लिए तो फायदेमंद है ही है, मगर शरीर के लिए ही बहुत फायदेमंद है, क्योंकि नारियल में को हम लोग घी के बराबर ही एक मिकदार में गिनते हैं नारियल को, और गिनते तो मूंगफली को भी है, घी से भी ऊपर गिनते हैं, बादाम के ऊपर गिनते हैं। मगर जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, इसका थोड़ा तसीर ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए ये सर्दी में ज़्यादा लेनी चाहिए। मगर जो नारियल है वो हम किसी भी ऋतु में ले सकते हैं। नारियल बहुत ही यूजफुल है, नारियल में मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम सारी चीज़ें होती हैं। नारियल कोई माँ के दूध वाले गुण भी होते हैं, घी के गुण भी होते हैं।
और नारियल का जो पानी है इजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है, और डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाता भी है, किडनी को भी साफ करता है, लीवर को भी साफ करता है, लीवर फैट को भी धोता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि घी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। घी को लीवर पेशेंट को कैसे लेना चाहिए? देखिए, घी ऐसा है, लीवर पेशेंट को जैसे खाना है, अगर जब आप घी खा रहे हैं एक चीज का ख्याल रखें, उसमें कभी चीनी नहीं देनी। अगर आप घी के साथ चीनी जाएंगे तो क्या होगा, उसमें एडिकोस शब्द जो है ये हिब्रू लैंग्वेज इंग्लिश में है। एडिस होता है कूला, कोस होता है जोड़ने वाला, ठीक है। ये क्या करता है, ये इतना बारीक और महीन इसमें एक पदार्थ है चीनी में, जो हमारे सेलों के ऊपर कोटिंग कर देता है, उनकी एनर्जी को खत्म कर देता है। इसलिए चीनी को कैंसर में भी, लीवर पेशेंट को भी, और लीवर सिरोसिस में भी, फैटी लीवर में भी रोका जाता है। मीठा नहीं रोका जाता। अगर आप गुड़ खाएंगे, गन्ने का जूस पिएंगे, वो नहीं रोका जाएगा, वो फायदा करेगा। अगर आप घी के साथ चीनी खाए जाएंगे तो आप में फैट बढ़ने लग जाएगी। अगर फैटी लीवर है और फैटी हो जाएगा। इसलिए कभी भी सफेद चीनी, ठीक है, और समुद्री नमक, जितनी भी तकरीबन फ्रिज के खाने, ये चीजों को लीवर पेशेंट के लिए और शरीर के लिए और हार्ट के लिए, ज्वाइंट पेन के सभी में अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि घी को लीवर पेशेंट को कैसे लेना चाहिए? लीवर पेशेंट को घी ऐसा है, हमारी बॉडी में देखिए 3-4 चीजों की बहुत जरूरत है। उनमें से स्पेशली देखिए, हमारी जो घी है, घी से ही बोन बनती है और घी से ही बोन मैरो बनती है, समझ रहे हो। घी से ही ऑयलिंग सिस्टम बनता है हमारी बॉडी का। घी का मतलब ग्रीस, और उस ग्रीस बनाने के लिए, ग्लेज बनाने के लिए बॉडी में सबसे बढ़िया और प्योर चीज है, ठीक है। और हमारी बॉडी को रोजाना 50 ग्राम घी की जरूरत है। वो किसी फॉर्म में हो, चाहे आप नारियल का तेल खा रहे हैं, चाहे सरसों का तेल खा रहे हैं, चाहे मूंगफली का तेल खा रहे हैं, चाहे बादाम का तेल खा रहे हैं, चाहे देसी घी खा रहे हैं, किसी फॉर्म में हो। उसमें कितना घी खाना है, कितना नारियल का तेल खाना है, कितनी मूंगफली, ये सीजन की डिपेंड करता है। जैसे सर्दी की रुत है, उसमें हम मूंगफली का तेल बढ़ा सकते हैं अगर देसी घी नहीं है। गर्मी की रुत है, उसमें हम मूंगफली का तेल माइनस करके उसमें नारियल का तेल बढ़ा सकते हैं। उसकी तो ये एक सिस्टोमेटिकल काम है। दिन में हमें कम से कम 50 ग्राम प्योर घी फैट की जरूरत है। वो किसी भी घी के रूप में ले सकते हैं, मगर दैट शुड बी नेचुरल। वो कुदरती होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। रिफाइंड खाएंगे तो लीवर भी खराब होगा, बॉडी भी खराब होगी, और जितने भी हार्ट अटैक का कारण है वो रिफाइंड ऑयल ही लेकर आया है। जितना ही हार्ट अटैक और लीवर फेल्यूर का कारण है वो चीनी ही लेकर आई है। इसलिए हमें नेचुरल चीजें लेनी चाहिए, हमारी लोकल चीजें लेनी चाहिए, घी का प्रयोग करना चाहिए। घी का प्रयोग तो अगर फैटी लीवर में भी करते हैं आपका लीवर फैटी नहीं होता, क्योंकि घी से ग्लूकोजन नहीं बनना। अगर आप रिफाइंड ऑयल लेंगे वो ग्लूकोजन बनाएगा, वो फैट बनाएगा। वो फैट जो आपके जो सेल है उनको सीज करेगी। अब जब घी लेंगे तो क्या करेगी, वो ऐसी कोटिंग करेगी। घी के अंदर अपने सेल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। जस्ट फॉर ये सेल है, इसकी ये नाभि है, इसका ये आले घेरा है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन्स है हमारी। ये मेम्ब्रेन से ही हमारी बॉडी की सारी मेम्ब्रेन्स है। सेल, ये ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स है इसके पास है, सेल के पास। ये यहाँ से ब्रेन की मेम्ब्रेन्स यहाँ से शुरू होती है, बॉडी की मेम्ब्रेन्स। और ये इसके आले वाले जो झिल्ली है ये इसको प्रोटेक्ट करती है, ये बाउंड्री वाल है इसकी। जब हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं या चीनी खाते हैं या टिंड फूड खाते हैं जो हमारे ग्लूकोजन बना के फैट बनाता है, वो इस झिल्ली को सील कर देता है। जब सील हो जाती है ये इसकी काम करने की कैपेसिटी, क्योंकि इसका रिलेशन दूसरी तरफ बॉडी से, याददाश्त से इसकी यहाँ से चलती है ना, वो टूट जाता है। जब आप घी खाते हैं, घी इनमें बहुत बारीक छेद रखता है जिसमें याददाश्त पास होती रहती है, बॉडी सिस्टम में हर चीज़ का भाव बढ़ता है। इसीलिए ही घी खाने से मेमोरी बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, लोग जो घी खाते हैं
उससे भी हार्ट अटैक उनको होने की खतरा हो जाता है? देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी स्टडी हो चुकी है। जी। कोलेस्ट्रॉल से जितने भी हार्ट अटैक हुए हैं उनमें से 70% लोग वो हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा नहीं हुआ था। इस पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। डॉक्टर साहब, हम घी के फ़ायदे सुन रहे थे आपसे। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आजकल के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कॉफ़ी लेंगे विदाउट मिल्क वाली, पानी में कॉफ़ी मिलाएंगे, उसके अंदर 2 चम्मच घी मिला के पी लेते हैं। वो कहते हैं उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। क्या वो भी फ़ायदेमंद होता है? देखिए, जो घी मार्केट में आ रहा है वो बड़े बड़े साधु संत भी बेच रहे हैं और डुप्लीकेट घी है। मगर असली रूप में ही इंस्टेंट एनर्जी है उसमें, और वो लंबे समय के बाद और बढ़ जाती है। इंस्टेंट एनर्जी बेसिकली मिल्क में है, घी में कम है। हमारे कहते थे मिल्क जभी, घी तभी। मतलब देर के बाद असर करता है, मिल्क तुरंत करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, जितने कॉफ़ी वाले हैं उनके पास घी असल है ही नहीं। घी जब तक यकीन नहीं होता आपको कि ये घर का है और सही है और सही पशु के दूध से बना हुआ है, ना खाएं। उसको भी मनाही है, उस दूध की भी मनाही है। अगर ये आपको यकीन है कि ये घी किसी पशु का है और स्पेशली चांद वाले पशु का है, उसका दूध है, उसको आप ब्लाइंडली यूज़ करें। दैट इज़ ए मेडिसिन एंड फूड। बेसिकली जितनी भी आयुर्वेद की, यूनानी की, चाइनीज़ पैथी की, सिद्धा पैथी की हर्बल मेडिसिन है, जब मेडिसिन है, वो सारी औषधि का मीनिंग ही फूड होता है। क्या द मीनिंग ऑफ द औषधि इज़ ए फूड। ठीक है, वो क्या है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, विद्वान लोग हैं, उनमें से हमारे लोगों का भी एक तजर्बा है। अपनी लाइफ से उन्होंने पूरा सारी चीज़ों को छानबीन करके अपने बीमारियों के लिए उस औषधि को, ठीक है, अपनी सेहत हेल्थ को ठीक करने के लिए डाला है। ठीक है, वो आपके लिए एक फूड है। यह घी है, चाहे दूध है, चाहे जितनी हर्बल मेडिसिन हैं, उनको टेस्टेड हैं वो जुगों जुगांतरों से, हज़ारों सालों से। जैसे डॉक्टर साहब, एपिसोड के शुरुआत में आपने बोला था कि हमारी जो किचन है उसमें ही लीवर की बीमारी का इलाज है, तो कौन सी हर्ब्स फ़ायदेमंद होती हैं लीवर पेशेंट के लिए? देखिए, हमारी जो किचन है हमारे हेल्थ का इलाज है पूरी का। क्योंकि मैं पहले कह रही हूँ, हमारी औषधि हैं वो हमारे फूड का हिस्सा है। चाहे उसमें हम घर से जिंजर खाते हैं, चाहे ज़ीरा खाते हैं, चाहे धनिया के बीज खाते हैं, चाहे काली मिर्च खाते हैं, चाहे लौंग खाते हैं, चाहे हल्दी खाते हैं, चाहे अजवाइन खाते हैं, ठीक है नहीं, चाहे सेंधा नमक खाते हैं। जो भी हमारी किचन में है वो औषधि है। औषधि का मतलब, हम किचन में खाना बनाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फूड। औषधि का मीनिंग होता है फूड का हिस्सा। ठीक है, किचन में हमारे देखिए, जस्ट फॉर लीवर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीवर की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, हमें थकान होनी शुरू होगी, हमारे पेट में ज़्यादा गैस बनने लग जाएगी, इंडाइजेशन शुरू हो जाएगा, हमें भूख लगनी कम हो जाएगी, सिर भारा होने लग जाएगा, हमारा बैठे बैठे को दिल नहीं करेगा काम करने को, है ना। हमारी ये पिंडलियाँ हैं, ये टांगों की नीचे वाली, इनमें दर्द होने लग जाएगा, ये फूलने लग जाएगी, ये भारी हो जाएगी, है ना। ठीक है नहीं, ऐसी सिम्टम पहले आने लग जाती है। उसके बाद ये फैटी लिवर की सिम्टम है। उसके बाद जो ज़्यादा ये बढ़ती रहती है, फिर हमारे पेट में ज़्यादा गैस बढ़ने लगती है, कब्ज की शुरुआत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी पेशाब में भी ट्रबल आ जाती है, लेडीज़ को गायनी में भी ट्रबल आ जाती है। क्योंकि जितनी पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी लीवर के साथ ही संबंधित है, किडनी की प्रॉब्लम भी लीवर के साथ। जब लीवर बेबस हो जाता है तो अपनी प्रॉब्लम बेचारा दूसरे अंगों को दे देता है। ठीक है नहीं, इसलिए हमारी किचन में अकेले लीवर के लिए नहीं, सारे शरीर और सारे हेल्थ के लिए ही समान है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, हमको इंडाइजेशन हो गया, हमारी दादी क्या कहती थी, अरे बेटा थोड़ी इसको अजवाइन दे दो, सेंधा नमक डाल दो, है ना। अगर फिर ठीक नहीं हुआ, ऐसे करो नहीं, अजवाइन को रगड़ लो, इसमें 2 काली मिर्च डाल दो, थोड़ा जीरा डाल दो, है ना, थोड़ा नींबू निचोड़ के पानी डाल दो और थोड़ा इसमें शक्कर पा दो, उनको पिला दो, पी लिया, हमारा हाजमा ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया। पेट से फिर क्या हुआ, आगे किडनी ठीक होगी, किडनी की उसके साथ वाया मीडिया, ये जो हमारे प्लाज्मा में चला गया, प्लाज्मा से ब्लड बढ़ना है, ब्लड का सिस्टम सारा हार्ट के साथ है, हार्ट के पास चला गया, हार्ट की फिल्ट्रेशन ठीक होगी।
ठीक है। हमारे एक कहावत है, पहले भी चलते थे, अब भी है, अब लीवर की प्रॉब्लम आ जाए हमारे नींबू देते हैं। अगर ख़ास करके नींबू को उसके छिलके समेत हम मिक्सी में डालकर रगड़ कर दे दें और यूज़फुल है। हमारे एक ये कहावत है, रसिया नींबू लिया दे वे, पंजाबी में कहते हैं, मेरी उठी कलेजे पीड़। घरवाली को कहती है कि मैंने नींबू लिया दे मेरे कालजे, कालजा लीवर को कहते हैं, ठीक है। जिगर भी लीवर को कहते हैं, यकृत भी लीवर को कहते हैं। भी मेरे कलेजे में, मेरे कालजे में, मेरे लीवर में दर्द हो रहा है, नींबू लिया। रीज़न क्या है? कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब नींबू, नमक, अजवाइन, थोड़ा जीरा और काली मिर्च और थोड़ा शक्कर डालकर देते हैं, वो आप सच में माने, अगर फैटी लीवर भी हो, अगर उसको 15 दिन रोज एक बार पीते रहो, फैटी लीवर ए ग्रेड का अपने आप ठीक हो जाता है इससे। और वो लोग क्या करेंगे? उसके आगे और बहुत चीज़ें हैं। घर में हमारे देखिए, पहले खाने में हमारे जौ होते थे, रागी होती सी, पता है आपको? तो उसके साथ कनक होती सी, हमारे साथ ब्लैक चने होते थे, सोयाबीन भी होती थी, और ब्लैक चनों का आटा भी सारे खेत से आते थे। अगर उनका आप आटा बनाकर थोड़ा दरड़ा चक्की पे पीते थे और भी ठीक कर ले साफ करके। अगर 2 टाइप लीवर भी ख़राब हो, बीमारी हो जाए, उसका रोटी देना शुरू कर लो, सीजन का सब्जी देना शुरू कर लो, और 15 दिन में 2 टाइप लीवर 100% ठीक हो जाता है। बोलो क्या दवाई की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब, कौन से काढ़े फ़ायदेमंद होते हैं लीवर पेशेंट के लिए? सारी जो कंप्लीट बॉडी के लिए, आप सिस्टम को ठीक रखने के लिए, या बॉडी ठीक है तो लीवर ठीक होगी होगा। बात ये है कि अगर हम खाना गलत देंगे, उसका मेन प्लाज्मे का काम लीवर के साथ जाता है। पहले लीवर से ही शुद्ध खून बनता है, सारी बॉडी इसलिए डिस्टर्ब होती है। इसलिए खाने में वो चीज़ें खाएं जो सीजन की हो और जल्दी हजम हो जाए, ठीक है। काढ़े में वो चीज़ें लो जो हमारे डाइजेशन को ठीक करे, लीवर को फ़िल्टर ठीक करे, और लीवर को फ़िल्टर के लिए मदद करे, और लीवर के एंजाइम और लीवर की ब्लॉकेज और लीवर की फ़ैट को ना जमने दें लीवर में, ना ग्लूकोजिन उसमें ज़्यादा बढ़ने दें, और लीवर को फ़िल्टर ठीक करने के लिए उसकी मदद करें। उनमें काढ़े कौन कौन से हैं? देखिए, लीवर के लिए सबसे बढ़िया काढ़ा क्या है? साधारण आपके पास मैंगो है, तुलसी है, नीम है, नीम के बहुत काम डालें, अमरूद है, पीपल के पत्ते हैं, कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-3, 4-4 लो, मिक्सी में ग्राइंड करो पहले धोकर, ठीक है। उनका जूस निकाल लो, नहीं जूस निकालो उसमें पानी निकाल लो, उसको फ़िल्टर करो, उसको उबालना है उबाल लो, नहीं पी लो। अगर खाली पेट 5-7 दिन पिएंगे, आपका लीवर के साथ इंटेस्टाइन भी ठीक हो जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगी, हार्ट का बीपी बढ़ रहा है वो भी ठीक होने लग जाएगा। उसके बाद आपके पास इटसिट है, बथवा है, चिलाई है, सहांजने के पत्ते हैं, ठीक है ना। इनको इकट्ठे कर लो, धो लो, और सहांजने के अगर फूल मिलते हैं वो भी ले लो, अगर सहांजने का छिलका मिलता है वो भी ले लो, बार्क मिलती है, अगर सहांजने की फलियाँ मिलती है वो भी ले लो। आपको सरप्राइज होगा, जो सहांजना है, सहांजने में मिल्क से भी, मीट से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। विटामिन डी सबसे ज़्यादा सहांजने में है, एंजाइम सबसे ज़्यादा सहांजने में है, आयरन सबसे ज़्यादा सहांजने में है। मतलब वंडरफुल है ये सारी चीज़ों को इकट्ठी करो, उनका ग्राइंड करो, ग्राइंड करके उनको उबालना है उबाल लो, नहीं उनको पानी निकालो पी लो। उसमें लिवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, आपका इंटेस्टाइन भी ठीक है, आपकी आंखों में जो पिगमेंट आना है। आपको पता होगा कि ये जो मोतिया है वो गाल ब्लैडर की वजह से होता है। जब गाल ब्लैडर की फंक्शन में अब नॉर्मलिटी आती है तो मोतिया तो वैसे कभी कभाई आ नहीं जाता है 70-80 साल के बाद। अगर पहले आता है तो उस आदमी की कभी चेक करना गाल ब्लैडर की फंक्शनिंग अब नॉर्मल, तब मोतिया आता है, जिसको हम काट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर उसको लेंगे वो भी नहीं आता। डॉक्टर साहब, हम मैंगो की बात कर रहे थे, तो मैंगो के पत्ते लेने हैं? पत्ते लेने हैं, कूले पत्ते। और उसमें क्या होता है, जब पत्तों सारी चीज़ें लेंगे, आप पिएंगे, आपका एक तो लीवर ठीक होगा, साथ में गाल ब्लैडर भी ठीक होगा, डक्ट बाइल की जो है कॉमन डक्ट बाइल, उसकी स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जो पेनक्रियास है उसकी फैट भी टूट जाएगी, वो अपना पूरा इंसुलिन रिलीज़ करेगा,
ठीक है। तीसरा, किडनी भी ठीक हो जाएगी, पेशाब भी ठीक आएगा, इंटेस्टाइन भी साफ़ हो जाएगी और आपकी मेल फीमेल एनर्जी भी बढ़ जाएगी और बोन्स भी तकड़ी हो जाएगी, टेंडन और लिगामेंट्स भी तकड़े हो जाएंगे, आँखों पे पिगमेंट नहीं आएगा जो कटरैक्ट के लिए, चिट्टे मोती के लिए जमना होता है, और स्किन में ग्लो भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने ये वीडियो देख के ये उपाय आपका बताया हुआ फॉलो किया, उनको कितने दिनों में आराम देखने को मिल जाएगा? उनको 10 दिन के अंदर अंदर। उसके आगे आपके पास पुनर्नेबा है, ठीक है। पुनर्नेब के पास गोखरू है, मकोई है, इन तीजों को ले लो, ठीक है। पुनर्नेबा नहीं है, एडसेट ले लो, उसको धो लो। मकोई ताजी ले लो। गोखरू नहीं है तो गोखरू के ये आम पेड़ मिल जाते हैं, कांटे वाले, ये बिछे होते हैं धरती पे। तीनों को धो, अच्छी तरह धो लो, उसको मिक्सी में डालो, पानी डालो, ग्राइंड करो, उसको निचोड़ो और पी लो। और गारंटी देता हूँ, अगर लीवर 3 टाइप भी है वो ठीक होगा, काम छोड़ दूंगा अगर नहीं होगा। और किडनी भी ठीक हो जाएगी, अब नॉर्मल जो क्रेटिनाइन है वो भी ठीक हो जाएंगे, एल्बुमिन भी ठीक हो जाएंगे आपके। शुगर केन, जिसे कि हम गन्ने का जूस भी बोलते हैं, वो कितना फ़ायदेमंद होता है? लीवर के लिए मुफीद है, क्योंकि लीवर को गन्ने के जूस के लिए उसकी शुगर तोड़ने की ज़रूरत नहीं और डायरेक्टली हजम हो जाता है। और लीवर को वही चीज़ परेशान करती है जो लीवर में फ़ैट बढ़ाए। फैट किससे बढ़ेगी? जो बेस की, जिसमें ग्लूकोजन बने। लीवर को उसमें ग्लूकोजन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, उल्टा वो गन्ने का जूस में इतने एंजाइम इतना बढ़िया होता है को लीवर को फिल्टर करता है, किडनी को फिल्टर करता है, गॉल ब्लैडर के स्पाज्म को कम करता है, इंटेस्टाइन को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, गैस को कम ठीक करता है, हाजमा बढ़ाता है, ठीक है। और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी जो है गन्ने के जूस में दूध से भी ज़्यादा है, मेरी बात सुन लीजिए। और जितने संतरे माल्टे किनुए उनके जूस से भी ज़्यादा है। गन्ने का जूस अगर बिना दवाई के, बिना खाद के हो, जैसे हम बोल रहे हैं हमारे पास है, वो तो अगर आदमी को चला भी नहीं जाता, आधा गिलास पिला दें तुरंत चलने लग जाता, इतनी इंस्टेंट एनर्जी है। क्या डायबिटीज़ पेशेंट जिन्हें लीवर की भी बीमारी हो, क्या वो गन्ने का जूस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गन्ने का जूस जो है कम मिकदार में ले लेंगे, उसमें साथ साथ में और भी 1-2 हर्बल है, उनके साथ में लेंगे तो गन्ने का जूस तंग नहीं करता। क्योंकि गन्ने के जूस ने लीवर को, चाहे वो डायबिटिक भी है, उसमें ग्लूकोजन नहीं बनता। अगर बनेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी लीवर में। वो क्योंकि लीवर को हाजम करने की ज़रूरत नहीं, लीवर ने शुगर को भी कंट्रोल करना है, और लीवर को जब एक्टिव करेगा तो शुगर भी उसके साथ कंट्रोल होगी। गन्ने का जूस जो ज़्यादा ना पिए, थोड़ा जूस लें। जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी अगर लीवर की प्रॉब्लम है गन्ने का जूस ले सकते हैं, तो मगर वो चीनी नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम सिप सिप करके पीते हैं तो उसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, और हम गट गट करके पी लेते हैं, एकदम से पी लेते हैं तो उसका असर लेट दिखता है, या एकदम से शुगर स्पाइक हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है, कोई भी चीज़ जितनी हम फास्ट डालेंगे हमारे स्टोमिक को एकदम धक्का मारेगी, इंटेस्टाइन को भी तंग करेगी। जब हम स्पीड में पिएंगे उसको हाजम करने के लिए, उसको प्लाज्मा बढ़ने के लिए टाइम लगता है। हमारा गॉल ब्लैडर से, कॉमन डक्ट की, बाइल की से और पैनक्रियास से अपने अपने जूसेस आते हैं उसको हाजम करने के लिए। अगर स्पीड में ज़्यादा, एकदम ज़्यादा मिकदार में जाता है तो उसको उतने जूसेस एकदम नहीं आएंगे, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। अगर सिप सिप करके पीते हैं तो साथ में जूस आते हैं, साथ साथ में डाइजेस्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल बात है। देखिए, जैसे ये बाउल है, ठीक है, इसमें 1 गिलास पानी है, ये इसको संभाल सकती है। अगर मैं एक ड्रम लाकर इसमें डालना चाहूँ तो मुश्किल हो जाएगा ना, ये संभाल नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारा स्टोमिक है। अगर स्टोमिक में किसी भी चीज़ को, चाहे फ्लूइड है चाहे खाना है, उस रूप में देते हैं जिसको स्टोमिक संभाल सके, इंटेस्टाइन संभाल सके, वो ईजी टू डाइजेस्ट है, हाजम होने में उसको कोई ज़्यादा शक्ति नहीं लगती, आराम से वो हजम हो जाता है। तभी पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि सिप सिप करके हमें पानी पीना चाहिए। पानी भी पीना चाहिए, रोटी भी आराम से खानी चाहिए, और वैसे भी रोटी पानी जो है बैठकर ही आराम से खाना चाहिए, चलते फिरते अवॉइड करें। कोई इमरजेंसी हो तो और बात है। जब मैं पहले आया था तो आप एक पेशेंट से बात कर रहे थे जिसकी निगाह कमज़ोर थी, आप उसको लीवर के साथ एसोसिएट कर रहे थे बीमारी को, आँखों की बीमारी को। तो आँखों का लीवर के साथ क्या कनेक्शन होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसकी ज़रूरत भी है। देखिए, मैं पहले भी आपको लीवर वाली इंटरव्यू में बता रहा था कि जो कैटरेक्ट है, हमारा सफ़ेद मोतिया है, ठीक है,
मोतिया दो तरह के होते हैं, एक काला मोतिया, एक सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिये को काटरेक्ट कहते हैं। ब्लैक जो होता है मोतिया, काला मोतिया, उसे ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है। ये जो सफ़ेद मोतिया है, मैं आंखों की उसी निगाह की बात करूं, पहले मैं आपको बात बता रहा हूं, इसका सीधा रिलेशन हमारे गाल ब्लैडर से है। गाल ब्लैडर में जैसे जैसे माल फंक्शनिंग ख़राब होगी वैसे वैसे पिगमेंट इस आँख पे आएगा। देखिए 70-80 साल में, 70 साल के करीब, 65 साल से ऊपर, ये स्वभाव का आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंट का जम जाना। अगर पहले किसी को सफ़ेद मोतिया होता है 40-50 साल में, इट मीन सिंपली ये साफ बात है कि उसके गाल ब्लैडर की फंक्शनिंग जो है नॉर्मल है। ऐसे ही मैं आपको दूसरी बात भी बताता हूँ साथ में। आपने देखा होगा किसी को जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस का डायग्नोसिस क्या किसे है? उसके नेल्स, स्किन और आँखें। पहला डायग्नोज अपीयरेंस कहते हैं इसको। आँखों से हम देखते हैं, यहाँ आँखों के साथ लीवर का और गाल ब्लैडर का सीधा रिलेशन है। अगर हमारा डक्ट वाइल में जूस ब्लॉक होने लग गया तो आँखों पे इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी बात, जो लोग शराब पीते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, आपने देखा होगा, उनकी सुबह जब दूसरे दिन होते हैं, उनकी आँखों की रोशनी जो है हिलती रहती है। कभी किसी से पूछना क्यों होती है? वो शराब का इफेक्ट लीवर पे है, उनके एंजाइम डिस्टर्ब हो गए, उस डिस्टर्ब होने से वो आंखें डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है। जब हमारे गाल ब्लैडर में हमारे एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी रोशनी आँखों की डिस्टर्ब होती है। जब हम आँखों के लिए कोई दवाई भी देते हैं, खाने वाली, पाने वाली नहीं, जैसे किसी की रोशनी कम, रोशनी के लिए, निगाह कम के लिए हम कहते हैं इसको गाजर खाओ, जहाँ चारों मगज, खीरा, कद्दू, पेठा और तरबूज, उनकी गिरी को मगज बोलते हैं, उनको चारों मगज बोलते हैं। उनमें थोड़ी अलसी डालो, थोड़े सनफ्लावर डालो, 2-3-4 गुरबंदी बादाम, अमेरिकन बादाम नहीं, और आधा अखरोट डालो। इसमें 2 काली मिर्च डालो और एक छोटी इलायची के दाने। इनको अच्छी तरह थोड़े दूध में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लो। रात को हो सके पानी में भेकर कांच और मिट्टी के बर्तन में रखकर निकाल कर फिर करो तो और अच्छा है, अगर ना डालो तो सीधा भी कर सकते। जब उसको रगड़ते हैं हम पूरे जोर से, मैं आपको ये बात बहुत खुशी होगी, तो हम दूध में जब उस पेशेंट को देते हैं जिसकी आंखें ख़राब हैं, वो आंखों की निगाह हालता आहिस्ता इम्प्रूव होती है, बॉडी सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, लीवर भी इम्प्रूव होता है। वो क्यों होता है? आपको खुशी ये होगी कि 1st ग्रेड और 2 ग्रेड फैटी लीवर को ऐसी फैट देने से वो क्योर होता है, ख़राब नहीं होता। जब वो लीवर को देते हैं तो लीवर में वो सारा कुछ ब्लड में जाता है, वो ब्लड की एनर्जी हमारी आँखों को जाकर उसकी निगाह को ठीक करती है। इसलिए सारा आँखों का सिस्टम जो है हमारे लीवर के साथ और गाल ब्लैडर के साथ लिंक्ड है। दवाई हम खाने वाली सीधी आँखों नहीं खवाते, स्टोमक को खवाते हैं, वो फिर हमारे प्लाज्मा से ब्लड में जाती है, ब्लड को सही फिल्टर आँखें करती है। अगर हम खाना आँखों वाले जिसका मरीज़ है, उसकी निगाह कम है, उसकी रोशनी कम है, ऐसा दें जो पुअर फैट वाला हो, तो निगाह और ख़राब हो जाएगी। इसलिए आँखों की जो निगाह है, स्पेशली निगाह, सफ़ेद मोतिया और आँखों की ब्यूटी, ये लीवर से लिंक्ड है और गाल ब्लैडर से लिंक्ड है। और दूसरा पीसीओडी की प्रॉब्लम भी, किडनी की प्रॉब्लम भी, ये सभी लीवर से लिंक्ड है। इसलिए लीवर हमारी बॉडी का अहम ऑर्गन है, इसकी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसको ध्यान रखने के लिए सिर्फ सिंपल मेथड की ज़रूरत है, सिंपल भोजन की ज़रूरत है, सिंपल खाने की ज़रूरत है, कॉम्प्लिकेटेड खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड खाना, टिन्ड फूड, बाहर से आया हुआ फूड,
चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जितने भी फूड है और जितने बाहर के फ्रूट हैं, वो अगर हम अपने पेट में डालेंगे, वो लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी आंखों की रोशनी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके चेहरे की ब्यूटी को भी खराब करेगा। ये सारा लीवर से लिंक है। इसलिए लीवर का ध्यान रखना सिर्फ हाजमे के लिए नहीं, आँखों के लिए भी, अपनी सुंदरता के लिए भी, अपने चेहरे के ग्लो के लिए भी, और इस माइंड की ब्रेन की याददाश्त के लिए भी। जितना बढ़िया लीवर है उतना ही ब्रेन की याददाश्त ज़्यादा है। ठीक है, ब्रेन में डिस्टर्बेंस तभी आती है जब लीवर से खून की फिल्ट्रेशन में अबनॉर्मलिटी आती है। जैसे अबनॉर्मलिटी आएगी, उसी से ही हमारे बॉडी में जो छोटी छोटी गिल्टियाँ बनेंगी, रसोलियाँ बनेंगी, पीसीओडी की प्रॉब्लम आएगी, और इनर स्कल में, सर की इनर स्कल के ब्रेन में वो जो गिल्टियाँ डेवलप होती है, वो लीवर की अबनॉर्मलिटी के कारण होती है। लीवर का फंक्शन बहुत ही बड़ा है। डॉक्टर साहब, जो आपने उपाय बताया वो सफ़ेद मोतिया में भी फ़ायदेमंद होता है? यस, सफ़ेद मोतिया में बोले, वो साथ में जो हमारा इंडियन गूसबेरी जिसे कहते हैं, आंवला जिसे औला कहते हैं, उसका जूस लें, गाजर का जूस लें, सफ़ेद मोतिया में बहुत यूज़फुल है। साथ में आप जो हमारा शहद है और नींबू है, शहद, नींबू, गुलाब जल, थोड़ा सा बहुत बगीर मात्रा में इनका एक मकदार है, खरकड़ी भस्म, इनका बॉडी में वो आई ड्रॉप बनाकर डालें। सफ़ेद मोतिया रुक तो तुरंत जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, और आँखों की निगाह अगर मोतिया ना हो 100% बढ़ती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं आप दर्शकों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।